अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड मार्केट किस तरफ मूव आउट करती है। अच्छा, तो आप लोगों के कहने पर हमने अगेन यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जो है काफ़ी लोग कह रहे थे कि अगेन चैनल बनाएं और हमें जो है वो डेली अपडेट दिया करें। तो आपके सामने चैनल जी। बाकी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है वो बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपने चैनल को जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम चैनल को जो है ना वो बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास वो जो है वो कौन कौन सी न्यूज़ हैं। ठीक है, लास्ट वीक जो है फ्राइडे वाले दिन एनएफपी था। तो उसका मैंने आपको बता दिया था कि जो है ना वो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ये मे बी डिले हो एंड मे बी ये फ्राइडे वाले दिन ना आए। तो वैसे ही हुआ, जो है वो लास्ट फ्राइडे जो है वो एनएफपी नहीं आया और जो है वो नेक्स्ट जो है ना वो फ्राइडे जो है वो शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट फ्राइडे भी जो है ना वो मे बी ये आए या ना आए, मे बी ये कैंसिल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मंडे वाले दिन सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैंक की हॉलीडे है और हमारे पास यूएसडी का कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। और ट्यूसडे वाले दिन अगर हम जाएं तो ट्यूसडे वाले दिन भी एफओएमसी मेंबर्स की मीटिंग्स हैं। और इसके अलावा वेनसडे वाले दिन भी जो है ना वो हमारे पास एफओएमसी मीटिंग्स मिनट है। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है हमारे पास वेनसडे वाले दिन। ठीक है, रात 11 बजे है। और थर्सडे वाले दिन जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ठीक है, और फेड चेयर की जो है वो स्पीच है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास डाटा रहेगा। और जो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एनएफपी है, टेंटेटिव है, मे बी ये आए मे बी ये ना आए। और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का हमारे पास डाटा है। तो फंडामेंटली अगर एनएफपी आता है तो वीक स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एफ एनएफपी के अलावा अगर एनएफपी आया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। बाकी हम टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं। तो लास्ट वीक हमने जो है वो अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छा जो है ना वो हमने गेन किया है और आपके सामने था। ठीक है, और मैं आपको लास्ट फ्राइडे से, ठीक है, इस फ्राइडे से जो पिछले वाला फ्राइडे था उस फ्राइडे से मैं आपको कहता रहा था कि गोल्ड को सिर्फ बाय करो। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है ना वो मार्केट को मैं कुछ यहाँ पर थी उस दिन। ठीक है, यहाँ पर ये रेंज फ्राइडे वाले दिन मैं आपको कुछ यहाँ से जो है ना वो 37-30 से तकरीबन तकरीबन ना सुबह ही मैंने आपको पोस्ट कर दिया था कि गोल्ड को सिर्फ बाय करो उस दिन। ठीक है, ये रेंज के अंदर ही मैंने कह दिया था कि आज जो है ना वो गोल्ड मार्केट ऊपर निकलेगी और उसी दिन आप देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन भी ऊपर गई और फिर जो है ना वो मैं आपको पूरा वीक जो है ना वो बाय करवाता रहा। और ये वाली भी जो है वो थर्सडे वाले दिन जब गोल्ड मार्केट ड्रॉप हो रही थी यहाँ से मैंने आपको तकरीबन कहना शुरू कर दिया था 38-39 के करीब से कि गोल्ड को बाइंग स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, और मैंने कहा था कि बाइंग से निकलिएगा ना ये ऊपर जाएगा। और बाकी आपके सामने फ्राइडे वाला दिन हमारा कितना अच्छा जो है ना वो गुजरा है। तो अगर आप भी सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी चीज़ की जो है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब टेक्निकल की तरफ जाते हैं। मंथली चार्ट के अंदर देखते हैं तो जो लास्ट मंथ की जो हमारे पास क्लोजिंग है ना वो तो भाई बहुत कुछ जो है ना वो बता रही है कि मार्केट बहुत ऊपर जाना चाह रही है। तो हमारा इस जो है वो इस ईयर का टारगेट भी मैंने आपको बता दिया कि 4,000 जो है वो तो कन्फर्म लग रहा है ना। मे भी मार्केट 4200 तक भी जो है ना वो टच कर रहा है। तो मैं आपको जो है वो अगस्त से ही कह रहा हूँ कि गोल्ड को जो है ना वो बाइंग करो, वो 4,000 जो है ना इसका टीपी रखो। तो आपके सामने रिजल्ट्स। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं और सीखने से आती हैं। ठीक है, और वीकली भी कैंडल जो है ना वो बहुत बुलिश है हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है ना वो इसका जो है ना वो वीकली लो लगाते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कौन सा जो है हमारे पास पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो लास्ट वीक का जो है हमारे पास लो पॉइंट है। ठीक है, हम अभी लेवल्स निकालते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि हमने कहाँ कहाँ से जो है ना वो मार्केट को बाइंग देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम अगर जाएं तो अगर आप ये वाला एरिया देखें ना, ये वाला, ये वीकली लो, यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास, ये
बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास एक बाइंग एरिया है, ठीक है, तकरीबन 3780 से लेकर 3725 तक, ठीक है, 600 पिप का एरिया। लेकिन इसको जो जो है ना वो हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मज़ीद जो है ना वो इसको स्मॉल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लास्ट जो प्रीवियस वीक का लो भी है, और यहाँ यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड भी है। तो ये वाला जो है ना हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बाइंग का लेवल हो सकता है, ठीक है। एंड मज़ीद जो है हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। अच्छा, H4 के अंदर जो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारे पास यहाँ पर है, और ये हमारे पास जो है ना इसका लो है, ठीक है। तो अगर हम H4 के हिसाब से इसको देखें तो अगर हम ये वाला एक पॉइंट लगाएं यहाँ से, ये हमारा जो है वो फ्राइडे का जो हमारे पास लो है ना वो हमारे पास है कुछ ये वाला, ठीक है। इससे नीचे भी हमारे पास जो है ना वो बाइंग है, बेहतर जो है ना वो ये वाला है आपके पास एरिया, ठीक है। इसका जो है वो ट्रेंड है तो आपको बाई है, और इसका ने जाना भी बाई है, और 4000 जो है ना ये मे भी टच करा है, ठीक है। और H1 के अंदर जो है ना वो 2 आवर के अंदर देखते हैं अभी जी। इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास एक लेवल है हमारे पास अभी, इसके अंदर ना हमारे पास ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो बाइंग का लेवल है हमारे पास। एंड जो बेस्ट बाइंग है ना वो ये है कि मार्केट इससे नीचे एक दफ़ा स्वीप करे, क्योंकि ये फ्राइडे का जो है ना वो लो है हमारे पास। अगर मार्केट इससे स्वीप करती है ना इससे नीचे, फिर जो है ना वो बेस्ट बाइंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। एरिया ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिले तो फिर लेनी है, अदरवाइज़ इसके स्वीप का वेट करना है कि मार्केट एक दफ़ा आए, मार्केट इसको जो है ना वो स्वीप करे, ठीक है, और फिर जो है ना वो ऊपर जाए, फिर आप जो है ना इसको बाइंग में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना हमारे पास एक अच्छी यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। H1 के अंदर देखते हैं, और H1 का जो है ना वो स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। अच्छा, H1 के अंदर जो है ना हमारे पास अगर हम देखें तो H1 का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास बाइंग है। जो लास्ट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ठीक है। एंड इसका जो लो है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो मार्केट का जो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास ये वाला होगा यहाँ पर, अगर इससे ऊपर क्लोज मार्केट हो जाती है तो फिर, ठीक है। और अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्केट ने पिक कर लिया हुआ है, और मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है। तो एक तो ये वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन लाजमी है कि मार्केट इससे नीचे एक दफ़ा विक लगाए, ठीक है, इस एरिया के नीचे, और मार्केट जो है ना वो यहाँ पर कोई इनगल्फ पैटर्न या कुछ VSA का साइन या RSI का साइन दे, फिर आपने जो है ना इस एरिया से बाइंग करनी है। और अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करती है फिर भी आपने जो है ना इसको बाइंग ही देखना है अभी। एंड अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है ना तो फिर हम जो है ना वो कुछ सेल में देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसका जो ट्रेंड है ना वो मार्केट का बाइंग ही है अभी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी हम जाकर देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना हमारे पास जो है वो एरिया यहीं से था बाइंग, जो मैंने आपको उस दिन करवाई हुई है, और हमारी अभी तक जो है ना वो बाइंग होल्ड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है M15 के अंदर एक ये वाला भी एरिया है, लेकिन पता नहीं अभी मार्केट जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है कि मार्केट आए यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ने नीचे सब बायर्स को निकाल दिया है, और मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना चाह रही है अभी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपके जो है ना ये बाइंग एरियाज़ हैं। अगर मार्केट अगेन जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है ना तो फिर आपने जो है ना वो यहीं से जो है ना वो बाइंग में बैठना है। अगर मार्केट आपका यहीं से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है यहाँ से, ठीक है, तो आपने फिर जो है ना इसी के रीटेस्ट से बाइंग में बैठना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो लेवल्स पता लग गए होंगे, और नेक्स्ट वीक की जो है ना वो पूरी मूवमेंट आपको पता चल गई होगी कि सिर्फ आपने नेक्स्ट वीक भी मैं आपको ये करूँगा सिर्फ बाइंग ही करना है, ठीक है। जितना मार्केट डिप ले आपने उतना ही जो है ना वो मार्केट को बाय कर देना है। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर मस्ट करेगा। अल्लाह हाफिज़।